ये रही कि 2 बड़े रिजल्ट आ गए और बहुत सारे घरों में खुशियां पहुंची। कुछ लोगों के घरों में दुख भी पसरा क्योंकि जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। लड़कियों की लिस्ट में कईयों का पहले नाम आ गया था, अब इस लिस्ट में वो नाम गायब था। लेकिन कुछ लोग जिनका नाम नहीं आया था उनका नाम आ गया। तो हाँ, ये इस टाइम पे ये समझना होता है कि जो कुछ हुआ शायद हमने मेहनत उतनी ही की थी। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कोई भी चीज़ लाइफ का एंड नहीं होती, कोई भी एग्ज़ाम। अब फिर एग्ज़ाम आएगा, सीईटी तो कंफर्म होना ही होना है। तो ये मान के चलो कि जिसका रह गया फाइनल सिलेक्शन, अब 100% अपने जी जान लगा के सीईटी को पढ़ लो। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, या तो भाई मेरे पास ऑप्शन है, मैं ना पढ़ूं, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कामकाज है। अपने घर की पारिवारिक स्थिति देख के कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास सेकंड कोई रास्ता है ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। जिस दिन मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी और मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे देगी, 95% तो तैयारी काम आती है, 5% आपका लक फैक्टर भी चलता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत, जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट पे आप रह गए, कभी पॉइंट से, कभी 1 नंबर से, कभी 1.5 नंबर से। ऐसा बहुतों के साथ होता है। तब ये समझना चाहिए कि ये परीक्षा का टाइम चल रहा है, ये भगवान परीक्षा ले रहा है कि 95% के बाद 5% तक का वेट करने का जज्बा कितने लोगों में है, और जिनमें ये जज्बा होता है वो फाइनली निकल जाते हैं। आज वर्षा का सुबह सुबह मैसेज आया मेरे पास। वर्षा अपनी क्लास में जो लड़की थी, कल परसों तुम आए थे, हाँ। अब देखो, अभी 3-4 महीने पहले इसके फादर एक्सपायर हो गए, तो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, ऐसे डिप्रेस्ड सी हो गई थी कि नहीं पढ़ना। अब आज ये होता है, किस्मत कैसे साथ एकदम से देना स्टार्ट करती है। अभी इस रिजल्ट में उसका फाइनल हो गया और आज वो केंद्रीय विद्यालय में सुबह पहुंच गई थी। अभी पीछे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां निकली थी केवी में, हो सकता है किसी ने भरी भी हो, तो उसका वहां से भी कॉल आ गया परसों। तो जब किस्मत काम करती है ना, तो चारों तरफ से फिर एकदम से अच्छी अच्छी खबरें आती हैं। या तो कहीं सोर्स ही नहीं लग रहा था, पिताजी के जाने के बाद तो ये लगा लो सब लोग एंटी हो जाते हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, भाई छोटा 12वीं क्लास में, इकलौती माँ और ये बेटी। अब ऐसे टाइम पे कैसी कंडीशन होती है घर परिवार की, हम सब ने देखा, हम जानते हैं। उस टाइम पे 4 महीने काटना एक मौत दिखती है। अब पीछे इसने ये भी कहा कि सर पैसे नहीं है, फी के मैं भर नहीं सकती। तो परिमल सर ने कहा कोई बात नहीं, तू पढ़ ले, जब पैसे कमाने लगेगी तब अपनी फी दे देना। अब देखो, किस्मत 4 महीने बाद जाग गई, फाइनल लिस्ट में भी नंबर आ गया और अपना एक कॉन्ट्रैक्चुअल भी बुला लिया। अब जब तक फाइनल वाले नहीं बुलाते तब तक ये केवीएस में, और केवीएस में बढ़िया जेएनयू में, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ना, हौज खास दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वहाँ चली गई। तो आज सुबह उसने स्कूल का फोटो खींच के भेजा हुआ था। तो मैंने यही कहा कि यही होता है लक फैक्टर। ये 5% वेट कर रहा होता है कि 95% कब तक आप खींच सकते हैं। जिस दिन तक आप 95% के साथ चलते जाएंगे, फाइनली एक दिन ये 5% आपके पक्ष में होगा। और जैसे वर्षा का ये दिन आ गया, ऐसे तुम सबकी भी लाइफ बदलेगी, बशर्ते पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल तक भी, कई बार ऐसा होता है 5% का साथ नहीं मिलता, वो अपना 95% डेडिकेशन से पढ़ रहे होते हैं पर नहीं बात बनती। ये 95 तब तक ले जाना है खींच के जब तक ये 5% दिखाई ना दे जाए। तो इसमें चाहे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं ना। या तो ऑप्शन हो, अंबानी के बेटे के पास 1000 ऑप्शन है, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, लेकिन हम आम परिवार के लोग सिर्फ एक तरीके से लाइफ बदल सकते हैं, और वो है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अब जब तक लगते नहीं हो ना, और ये भी मान के चलो कि जो बच्चा 3-4 साल टिक जाता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप आ ही जाती हैं। इतना टिकना भी तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक छोटी सी छलांग लगानी होती है, बस उसमें दम लगाना होता है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जिनका नहीं हुआ किसी भी चीज़ में, ये सीईटी पे 100% अपनी जी जान लगा दो कि कुछ भी हो जाए मेरा ये पास हो। इसी के बाद तुम एलिजिबल बनोगे पेपर देने के। तो जैसे वर्षा एक तुम्हारे बीच में से एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका लाइफ एक तरह का टेस्ट लेती है। फाइनली जो लोग टिक जाते हैं और जम के मेहनत कर लेते हैं वो पास हो जाते हैं। आज हम लोग अपनी हरियाणा हिस्ट्री का एंड कर